नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? तो ब्लूस्टोन ज्वेलरी का आईपीओ आ रहा है, आप लोगों को तो पता ही होगा। सबसे बड़ा सवाल, पैसे लगाने चाहिए या नहीं? क्या ये आईपीओ अगला टाइटन बन सकता है या फिर ये बस एक चमकीला पत्थर है जिससे दूर रहना ही बेहतर है? तो चलिए, इस पर डिटेल में बात करने से पहले द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज ऐसे ही आपके लिए फाइनेंशियल वर्ल्ड की गहराइयों से जानकारी लाते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं और इस हीरे को हर एंगल से परखते हैं। देखिए, आज हम इस आईपीओ को एक जौहरी की तरह देखेंगे। मतलब हम सिर्फ इसकी बाहरी चमक दमक पर नहीं जाएंगे, बल्कि माइक्रोस्कोप लगाकर इसके अंदर छुपी खामियों को, इसके इंक्लूजन्स को भी ढूंढेंगे। आखिर ये आपकी मेहनत के पैसे का सवाल है और किसी भी कीमती चीज में इन्वेस्ट करने से पहले उसे अच्छी तरह परखना तो बनता है। और इस पूरी पड़ताल के अंत में हम सब मिलकर ये फैसला करेंगे कि ये हीरा खरीदने लायक है भी या नहीं। तो हमारी आज की परख का सफर कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये ब्लू स्टोन आखिर है क्या चीज। फिर हम इसकी खूबियों पर नजर डालेंगे, इसकी वो मॉडर्न शाइन जो सबको अट्रैक्ट कर रही है। उसके बाद लेंस बदलकर हम इसकी कमियों और खतरों को भी परखेंगे, जिन्हें हम कह रहे हैं द हिडन फ्लॉज। फिर एक जौहरी की तरह आईपीओ की वैल्यूएशन यानी इसकी सही कीमत आंकने की कोशिश करेंगे। और आखिर में इन सब बातों को मिलाकर हम पहुंचेंगे अपने फाइनल वर्डिक्ट पर। तो बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ब्लू स्टोन है क्या? एक बात तो साफ है, ये आपके मोहल्ले का वो ट्रेडिशनल सुनार नहीं है जिनकी दुकान पीढ़ियों से चली आ रही है। नहीं, ये एक बिल्कुल मॉडर्न, जमाने के साथ चलने वाला और सबसे जरूरी एक टेक्नोलॉजी फर्स्ट ज्वेलरी ब्रांड है। तो देखिए, ब्लूस्टोन की कहानी 2011 में शुरू हुई थी, एक डिजिटल फर्स्ट सोच के साथ। मतलब इन्होंने पहले ऑनलाइन दुनिया में अपनी पहचान बनाई, वेबसाइट और ऐप के जरिए, और उसके बाद फिजिकल स्टोर्स खोले। ये सोना, हीरा, प्लैटिनम सब कुछ बेचते हैं, लेकिन इनका मेन टारगेट कौन है? 25 से 45 साल के शहरी लोग जो ट्रेडिशनल भारी भरकम डिजाइन से कुछ अलग, हल्का और रोज पहनने लायक डिजाइन चाहते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका मेड टू ऑर्डर अप्रोच और इन हाउस डिजाइन। इसका मतलब ये हुआ कि ये मार्केट के ट्रेंड्स पर बहुत तेजी से एक्शन ले सकते हैं। और ये देखिए, मार्च 2025 तक 275 स्टोर्स का नेटवर्क। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक ऑनलाइन ब्रांड नहीं है, जमीन पर भी अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर रहे हैं। चलिए, तो ये तो हो गई कंपनी की पहचान। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसके दम पर कंपनी ये आईपीओ ला रही है। देखते हैं इस हीरे की असली चमक। वो क्या बातें हैं जो ब्लू स्टोन को भीड़ से अलग और खास बनाती हैं? आखिर मैनेजमेंट और निवेशकों को भविष्य के लिए इतनी उम्मीदें क्यों हैं? देखिए, ब्लूस्टोन की असली ताकत है इसकी नई जमाने की सोच। सबसे पहले तो है ओमनी चैनल एक्सपीरियंस। जरा सोचिए इसके बारे में। आपने फोन पर एक डिजाइन पसंद किया, पास के स्टोर में जाकर उसे ट्राई किया और फिर घर आकर आराम से ऑर्डर कर दिया। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया का एक बेहतरीन संगम है। दूसरा, इनकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से इन हाउस है। मतलब डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक सब कुछ इनके कंट्रोल में है। ये 3D प्रिंटिंग जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो डिजाइन भी बन जाते हैं जो हाथ से बनाना लगभग नामुमकिन है। और ये सिर्फ बड़े शहरों तक ही नहीं है, इनका नेटवर्क टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी फैल रहा है। और सबसे जरूरी बात, ये वो ज्वेलरी बनाते हैं जिसे रोज पहना जा सके, ना कि सिर्फ शादी ब्याह में या फिर बैंक के लॉकर में रखने के लिए। अब आप सोचेंगे कि ये सब बातें तो ठीक हैं, पर क्या नंबर्स भी इसे सपोर्ट करते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। अपने सेगमेंट में यानी डिजिटल फर्स्ट ऑमनी चैनल ज्वेलरी प्लेयर्स के बीच ब्लूस्टोन का मार्केट शेयर 2024 में 28 से 32% था। इसका सीधा मतलब ये है कि ये अपने फील्ड का एक बड़ा और स्थापित खिलाड़ी है, कोई छोटा मोटा नया प्लेयर नहीं, ये मार्केट लीडर है। और इतना बड़ा मार्केट शेयर हासिल करने के पीछे है इनका ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल। ये समझना बहुत जरूरी है। आसान भाषा में, A to Z सब कुछ खुद करते हैं। डिजाइनर इनके अपने, 3D प्रिंटिंग से प्रोटोटाइप बनाने वाली टीम इनकी अपनी, मशीन से प्रोडक्शन भी इनका अपना, और फिर अपने ही ऑनलाइन और फिजिकल स्टोर से बिक्री। इससे होता क्या है? एक तो क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल रहता है, दूसरा बिचौलियों का कमीशन बचता है जिससे कॉस्ट कम होती है, और तीसरा मार्केट में कोई नया डिजाइन लॉन्च करना हो तो वो बहुत तेजी से किया जा सकता है। ये इनकी एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, इनका ब्रह्मास्त्र है। तो अब तक तो सब कुछ एकदम चमकदार लग रहा है ना? ग्रोथ है, मार्केट शेयर है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ऑल इज वेल वाली फीलिंग आ रही होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा था, हर हीरे में कुछ न कुछ खामी होती है।
अब वक्त है उन खामियों, उन हिडन फ्लॉज पर गौर करने का जो इस आईपीओ को एक बहुत ही रिस्की सौदा बना सकते हैं। तो सवाल उठता है कि जब बिजनेस मॉडल इतना मजबूत है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है और ग्रोथ इतनी शानदार है, तो फिर चिंता की बात क्या है? प्रॉब्लम आखिर है कहाँ? क्योंकि जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ, वो इस पूरी चमकदार कहानी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। इस लाइन को जरा आराम से दोबारा पढ़िए। कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से कोई भी मुनाफा नहीं कमाया है। जी हाँ, आपने सही सुना। 2011 से लेकर आज तक ब्लूस्टोन ने एक भी साल प्रॉफिट नहीं कमाया है। ये किसी भी निवेशक के लिए सबसे पहला रेड फ्लैग है। ये एक ऐसी कहानी है जहां दुकान तो खूब चल रही है, ग्राहक भी आ रहे हैं, लेकिन दिन के आखिर में गल्ले में मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान बचता है। अब इन नंबर्स को जरा ध्यान से देखिए। सबसे ऊपर है रेवेन्यू यानी कमाई, वो 770 करोड़ से बढ़कर 1770 करोड़ हो गई। शानदार ग्रोथ, रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। लेकिन अब जरा नीचे आइए। PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये लगातार घाटे में है। और सबसे डरावनी बात यह है कि घाटा कम होने की बजाय बढ़ रहा है। FY25 में 221 करोड़ का लॉस। इसका मतलब साफ है, कंपनी जितना ज्यादा माल बेच रही है उतना ही ज्यादा पैसा गंवा रही है। ये ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट्स वाली स्ट्रैटेजी है जो अक्सर टेक स्टार्टअप्स में दिखती है, लेकिन ज्वेलरी जैसे बिजनेस में ये बहुत रिस्की हो सकती है। और एक और बड़ी समस्या है ये बढ़ती हुए इन्वेंट्री डेज। इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कंपनी को अपना माल बेचने में लगने वाला समय बढ़ता ही जा रहा है। FY25 में ये 341 दिन हो गया, मतलब लगभग 1 साल। सोचिए, 1 साल तक सोना हीरा दुकान या वेयरहाउस में पड़ा है। इतना पैसा फंसाकर रखना बहुत खतरनाक है। अगर सोने के दाम गिर गए तो ये उनके कैश फ्लो पर जबरदस्त दबाव डालता है, और यही वजह है कि कंपनी को लगातार पैसों की जरूरत पड़ती है। तो अब हमने हीरे को हर एंगल से देख लिया, उसकी चमक भी और उसके दाग भी। अब वक्त है असली काम का, एक जौहरी की तरह इसका मूल्यांकन करने का। मतलब इस आईपीओ की कीमत क्या रखी गई है, इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा और क्या ये कीमत जायज़ है। चलिए वैल्यूएशन की कहानी को समझते हैं। तो आईपीओ का प्राइस बैंड है 492 रुपए से 517 रुपए। कुल इश्यू साइज लगभग 1541 करोड़ का है। इसमें से 820 करोड़ फ्रेश इश्यू है, मतलब ये नया पैसा कंपनी की तिजोरी में जाएगा। बाकी 721 करोड़ ऑफर फॉर सेल हैं, यानी पुराने इन्वेस्टर्स अपना माल बेचकर निकल रहे हैं। अब जरा यहाँ देखिए, जो 820 करोड़ कंपनी को मिलेंगे उसमें से 750 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल में जाएंगे। याद है हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा था? बढ़ती इन्वेंट्री, बढ़ते खाते। बस ये पैसा उसी आग को बुझाने के काम आएगा। ये कंपनी की ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि रोज का खर्चा चलाने के लिए है। अब करते हैं असली मुकाबला, असली दंगल। ब्लूस्टोन की तुलना करते हैं टाइटन, कल्याण और सेनको गोल्ड से। ब्लूस्टोन का पी रेशियो, भाई साहब प्रॉफिट होगा तब तो रेशियो बनेगा ना, और इसका ROE है -24.45%। दूसरी तरफ देखिए, टाइटन का पी 88, कल्याण का 84। ये कंपनियां सालों से प्रॉफिटेबल हैं, इनके ब्रांड पर लोगों का भरोसा है। तो सवाल ये उठता है कि एक लॉस मेकिंग कंपनी इन प्रॉफिटेबल और स्थापित कंपनियों के मुकाबले इतनी वैल्यूएशन आखिर किस बेसिस पर मांग सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं फैसले की घड़ी में। सारी अच्छी और बुरी बातें जानने के बाद क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? क्या ये हीरा खरीदने लायक है जो भविष्य में तराशे जाने पर बेशकीमती हो जाएगा, या ये एक कांच का टुकड़ा साबित होगा जो सिर्फ बाहर से चमक रहा है? तो देखिए, एक्सपर्ट्स और सोर्सेज की माने तो रिकमेंडेशन है लॉन्ग टर्म सब्सक्राइब, लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी शब्द है लॉन्ग टर्म। इस पर ध्यान दीजिए, लॉन्ग टर्म। इसका मतलब साफ है कि ये आईपीओ लिस्टिंग गेन्स के लिए नहीं है, ये आज लगाओ कल बेचो वाली गेम नहीं है। ये उन निवेशकों के लिए है जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और सालों तक इंतजार कर सकते हैं, इस उम्मीद में कि कंपनी भविष्य में प्रॉफिटेबल बनेगी। ये एक मैराथन की दौड़ है, 100 मीटर की रेस बिल्कुल नहीं। तो चलिए पूरी कहानी को फटाफट समराइज करते हैं। इन्वेस्ट क्यों करें? क्योंकि ब्लूस्टोन अपने तेजी से बढ़ते हुए सेगमेंट का मार्केट लीडर है। इसका ब्रांड मॉडर्न है, टेक ड्रिवन है, और ये आज की युवाओं की बदलती पसंद को कैप्चर कर सकता है। मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि वो भी ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं, और जब स्केल बड़ा हो जाएगा तो मुनाफा अपने आप आएगा। लेकिन निवेश लॉन्ग टर्म के लिए ही क्यों?
क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल कब होगी यह अभी साफ नहीं है और यही सबसे बड़ा रिस्क है। कंपनी का कैश बर्न बहुत ज्यादा है और उसे लगातार पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसे अपने ऑपरेशंस और फाइनेंशियल्स को सुधारने में या यूं कहें कि खुद को पॉलिश करने में अभी काफी समय लगेगा। तो ये एक हाई रिस्क हाई पोटेंशियल वाला दाव है। तो अब सारी जानकारी आपके सामने है। एक तरफ है फ्यूचर ग्रोथ की चमकदार कहानी और दूसरी तरफ है लॉसेस और रिस्क्स के गहरे दाग। अब फैसला आपको करना है। अगर आपको लगता है कि ये एक जेम है जिसमें भविष्य में चमकने की क्षमता है और आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं, तो कमेंट में जेम लिखिए। और अगर आपको लगता है कि ये एक बड़ा रिस्क है जिससे दूर रहना ही समझदारी है, तो कमेंट में रिस्क लिखिए। देखते हैं हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं। उम्मीद है इस डिटेल्ड एनालिसिस से आपको अपना फैसला लेने में मदद मिलेगी। ऐसे ही और फाइनेंशियल इनसाइट्स के लिए द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं अगले विश्लेषण में। नमस्ते।